नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण क्षेत्र की स्थिति दिनों दिन बड़ी ही तबीयत के साथ बद से बदतर बनाई जा रही है। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। बदहाली और बदसलूकी चरम पर है और यही वजह है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पूर्वांचल डिस्काम के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार के 2 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की लगातार मांग उठने लगी है। सवाल उठना लाजमी है कि सरकार की नीतियों के विपरीत जाकर आखिर पूर्वांचल डिस्काम प्रबंधन किन अदृश्य ताकतों के दबाव में काम करने पर मजबूर हो रहा है। इन आरोपों के गंभीर आधार है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिस ढंग से थोक भाव में झोला भर भर कर पूर्वांचल में जूनियर इंजीनियरों और उपखंड अधिकारियों को चार्जशीट दिए जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चाएं होने लगी। यह चर्चाएं गंभीर हैं और ऐसे में इसको गंभीरता से लेते हुए यदि चार्जशीट के समूचे खेल में डिस्काम के प्रबंध निदेशक शामिल नहीं है तो निश्चित रूप से उनके द्वारा किसी स्वतंत्र एजेंसी से चार्जशीट से उठे मामलों की जांच की संस्तुति करने की जरूरत बताई जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ट्रांसफार्मरों के जलने को लेकर दिए जा रहे चार्जशीट की लगभग बाढ़ सी आ गई है। शुरुआती दौर में तो यह सामान्य कार्रवाई के नजरिए से देखा जा रहा था, लेकिन चर्चाओं के मुताबिक इन चार्जशीटों की जांच करने के लिए नामित अधिकारी इस चार्जशीट को रफा दफा करने के लिए उनके द्वारा बड़ा मुंह खोला जा रहा है और निगोशिएशन के बाद कथित तौर पर 40 से 60 हजार रुपए चार्जशीट को रफा दफा करने के लिए जांच अधिकारियों के द्वारा लिए जा रहे हैं। गोरखपुर शहर में पिछले दिनों मोहद्दीपुर सब स्टेशन के एक पावर ट्रांसफार्मर के जलने से संबंधित मामले की भी चर्चाएं चरम पर है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पावर ट्रांसफार्मर के जलने के मामले को रफा दफा करने के लिए डिस्काम प्रबंधन में बैठे कुछ अधिकारियों के द्वारा कथित तौर पर 1.5 लाख रुपया लिया गया, लेकिन चेयरमैन यूपीपीसीएल के दबाव के चलते संबंधित मामले में टेस्ट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन के अधिशासी अभियंता से लेकर जूनियर इंजीनियरों तक को पूर्वांचल डिस्काम को चार्जशीट देना पड़ा। लेकिन चूंकि इस मामले में पहले ही ओहदेदारों के द्वारा पैसा लेने की बात की जा चुकी है, ऐसे में चार्जशीट का जवाब बाकायदे
डिस्काम मुख्यालय में बुलाकर बनवाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह एक गंभीर मसला है जिसको प्रबंध निदेशक शंभू कुमार से लेकर चेयरमैन यूपीपीसीएल तक को गंभीरता से लेना होगा। सकलडिया, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर समेत पूर्वांचल के तमाम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है जहां जूनियर इंजीनियरों और उपखंडीय अधिकारियों की कमी है। गाजीपुर में एक जूनियर इंजीनियर का सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति होने के बाद पश्चिमांचल वह स्थानांतरित हो चुका है, लेकिन अधिकारियों की कमी के चलते उसे रिलीव नहीं किया जा रहा है। यही स्थिति एक सहायक अभियंता का अधिशासी अभियंता के पदोन्नति के बाद न रिलीव किए जाने से लेकर कहा जा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक तो यह है कि मुगलसराय के 1 मीटर को जौनपुर जिले में डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन में बतौर एसडीओ डुअल चार्ज पर भेजा गया है। ऐसे में पूर्वांचल प्रबंधन अपने अधीनस्थ अधिकारियों की कमी को पूरी तौर पर नजरअंदाज करने के बाद भी समूचे मामले पर पर्दा डालने की जो कोशिशें कर रहा है वह विभाग की सेहत के लिए किसी भी स्थिति में सही नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन में बैठे ओहदेदारों के द्वारा लगातार भुगतान में भ्रष्टाचारी अनियमितता की संज्ञानता के बावजूद आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। भुगतान की व्यवस्था ईआरपी के माध्यम से सेंट्रलाइज करने के पीछे सोच यह थी कि खंडीय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार और गलत निर्णयों को रोका जा सके, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईआरपी पर किए जा रहे भुगतान में गंभीर अनियमितता बरती जा रही है। पूर्व से यह सभी जानते हैं कि भुगतान में डिस्काम प्रबंधन में बैठे ओहदेदार एक निश्चित कमीशन उनके द्वारा लिया जाता है, लेकिन जल्दी भुगतान कराने के नाम पर भी अतिरिक्त पैसे की मांग की जा रही है, जिसके लिए दलाल सक्रिय बताए जाते हैं। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।